दोस्तों आज मैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में आपको अपडेट देने वाला हूं जिसको पूरी तरह से मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप इसमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इसमें बात हजम हो पा रही है, क्या आप बात समझ पा रहे हैं। पहले मेरा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। मैं यहां पे लेबर मिनिस्ट्री के ट्विटर को फॉलो करता हूं और यहां पे एक अजीब सी बात कही गई है, एक ऐसी बात कही गई है जो कि कई सारे ट्वीट किए गए, कई सारे आर्टिकल लिखे गए इस बारे में। और यहाँ पे पीएफ ऑफिस लगातार इस चीज़ को बता रहा है, लगातार मीटिंग्स के अंदर भी इस चीज़ की तारीफ की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है ये जानकारी, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे पीएफ ऑफिस के अंदर जितने लोग कवर हैं वो कितने लोग हैं, 8 करोड़ लोग कवर है। ठीक है, ईएसआईसी के अंदर कितने लोग कवर हैं, लगभग जो है 3.5 करोड़ लोग कवर हैं। तो पीएफ और ईएसआई के अंदर लगभग एक ही ग्रुप कवर होता है, मतलब जो लोग पीएफ कटता है उन्हीं का ईएसआई कटता है। ऐसा आप एक ओवरऑल मान सकते हैं कहानी। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी क्या है कि अगर मैं मानता हूँ संगठित क्षेत्र के अंदर में 8 करोड़ पीएफ मेंबर्स को, या 8 करोड़ जो भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करें उनको हम सोशल सिक्योरिटी के नाम पे ईपीएफओ की सर्विस हो या ईएसआई की सर्विस हो, मिलती है। लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लेबर मिनिस्ट्री इस तरह के दावे कर रही है जहाँ पे वो कह रही है कि भारत जो है दुनिया का सेकंड हाईएस्ट सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे वो सरकार की अलग अलग बेनिफिट्स को देते हुए 96 करोड़ लोगों को रोजगार, 96 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। 94 करोड़, जैसा आप देख सकते हैं संसद टीवी का भी यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर में किस तरह से बताया गया है आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहा जा रहा है बीते 10 वर्षों में भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 19% से बढ़ाकर 64.3% कर दिया है। अब 94 करोड़ से अधिक लोग सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं। आईएलओ ने भारत की जन केंद्रित नीतियों की सराहना की है। इस तरह की बात कही जा रही है। अब ये आईएलओ क्या है जी? आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया भर के अलग अलग संस्थाओं के लेबर के प्रति किए जा रहे कामों को दिखाती है। इसी तरह के कामों को देखते हुए जो आईएलओ है उन्होंने कहा गया है कि भारत की तारीफ की है, भारत ने जिस तरह से प्रगति की है उसके बारे में तारीफ की गई है। आईएलओ के हैंडल पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पे भाई ये 94 करोड़ का नंबर कहाँ से आ गया, किन लोगों को क्या बेनिफिट दिया जा रहा है सोशल सिक्योरिटी के मामले में। केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जहां पे 94 करोड़ लोग कवर हो गए? मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। 8 करोड़ तो समझ आ गया कि भाई ईपीएफओ वाले हो गए या ईएसआई वाले हो गए, बाकी कहाँ से आ गए? 94 करोड़ का नंबर कहाँ से आया? तो ये चीज़ मैं जो है समझ नहीं पा रहा हूँ, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि थोड़ा बहुत इसमें समझ सकूँ कि कहाँ से ये नंबर बन रहा है, यहाँ पे क्या ये कोई बताया जा रहा है कि कौन कौन सी स्कीम है जिसके अंदर में इस तरह का काम किया जा रहा है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे उस हर बंदे को इंक्लूड कर लिया गया है। जैसे मान लो किसानों को जो दिया जा रहा है 6,000 रुपये दिया जा रहा है, तो किसानों के नंबर को ऐड कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद मान लो कि ये जो मेडिकल सुविधा दी जाती है उसको इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, किसी को मान लो कि और कोई सुविधा दी जा रही है उसको इंक्लूड कर लिया गया। मतलब जिसको 100 रुपये भी मिल रहा है ना सरकार की तरफ से, उसको ये बोल दिया गया कि ये तो हम सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट दे रहे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है लेबर मिनिस्ट्री से कि भाई साहब अगर इस तरह का कोई औपचारिक डाटा है जिसके अंदर बताया गया हो कि ये 94 करोड़ जो पीएफ मेंबर, जो बेनिफिशियर की बात की गई है वो 94 करोड़ किस तरह से बन रहा है, तो अच्छा रहेगा, लोगों को समझने में भी अच्छा रहेगा। ये चीज़ अभी तक हमें क्लियर नहीं है। यहाँ पे मेरा मानना है भाई कि यहाँ पे ना जिसको जो मिल रहा है मिलने दो भाई। बस यहाँ पे ये है कि लोगों को रोजगार मिलता रहे, लोगों को अगर रोजगार मिल रहा है तो सही है। पीएफ ऑफिस जो है अपनी वेबसाइट ठीक कर ले, ईएसआई से संस्था जो है लोगों के क्लेम जो है टाइम टू टाइम पास कर दे, बस इतना ही हमें उम्मीद है। किसी के साथ गलती हो, किसी के साथ कोई गलत काम हो, तो लेबर जो डिपार्टमेंट होता है वो उसके साथ हो, उसके
काम के लिए करवाने के लिए हो, जैसे मान लो किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई उसको जो है पूरी तरह से इंश्योरेंस वगैरह का कवर मिल जाए। यहाँ पे इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। इन्हीं, चाहे आंकड़ों में आप कुछ भी कह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ इतने पोस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि मंत्री जी का जो है ना काम, मंत्री जी के दो विभाग हैं। अब ये दो विभाग में ये जो है मिक्स कर देते हैं। कभी ये जो है वो डाल देते हैं कि जो मैराथन वगैरह में हो रहा है, कभी ये डाल देते हैं किसी मिनिस्ट्री का, कभी ये डाल देते हैं किसी मिनिस्ट्री का। और मोदी जी का जो है वो मोदी जी का डालना तो समझ लो कि हर मंत्री का पर सबसे पहला काम, सबसे टॉप पे काम यही है कि मोदी जी ने अगर सांस ली तो उसका भी ट्वीट करना है कि अब हमारे मोदी जी ने सांस ले ली है, इस बारे में सबको हम जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इतने नीचे तक आ गए हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी इस तरह का कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं मिला है जहाँ पे मैं उसका हिसाब लगा सकूं कि ये 94 करोड़ लोग कौन हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी के दायरे में ले आया गया है। यहाँ पे कुछ जो है एम्पावरिंग इंडिया वर्क प्लेस, इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ सही है, या फिर यही आंकड़ों का ही कुछ खेल है? यहाँ पे देखो भाई, मैं कितना नीचे तक जाऊँ यार, इतना नीचे तो आ गया हूँ, इतना पेज नीचे कर लिया है। ये पुरानी घटना है आईएलओ वाली, मुझे उस टाइम भी समझ नहीं आया था इसलिए मैं नहीं बना रहा था, लेकिन अब बार बार देख रहा हूँ कि आईएलओ आईएलओ कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो। तो यहाँ पे हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे पीएफ ऑफिस या लेबर संस्था जो है, लेबर मिनिस्ट्री, इस बारे में थोड़ा और आंकड़ा बताए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ से ये 94 करोड़ आ गए, किन लोगों को कितना बेनिफिट दिया जा रहा है, इतना हम यहाँ पे सोच सकते हैं। बाकी आपको ये बताना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि भाई आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सीखने के लिए, नई जानकारियों के लिए इस वीडियो को देखते हैं। अब इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये भी कोई स्कीम चल रही है, आईएलओ वाली स्कीम, जिसके अंदर 94 करोड़ लोगों को बोला जा रहा है कि भाई साहब हमने जो है सोशल सिक्योरिटी के दायरे में ले आया है। ठीक है, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।